सुन ले मेरी दुआ मेरे खुदा, सुन ले मेरी दुआ मेरे खुदा, खुदा नी बरसा मेरे खुदा, सुन ले मेरी दुआ मेरे खुदा।
सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से में आप सबका स्वागत करता हूं, जितने भी अभी मुझे लाइव देख रहे हैं। और मैं अपने वादे के मुताबिक आज मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं, यीशु मसीह का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। और वचन शुरू करने से पहले और हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग, जितने भी जन आज का ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये वचन सुनने के बाद बदल जाएं और 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन, हालेलुया। और आज का जो वचन है, और मैं बाइबल में से पढ़ने जा रहा हूं। बाइबल की किताब खोलूंगा आज मैं, मत्ती की किताब, और उसका 4 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 तक पढ़ूंगा। और हम जानेंगे कि आज का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। और ये कुछ टाइम पहले ही पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया और वचन दिया, और अभी सुनने जा रहे हैं हम। और इसमें लिखा हुआ है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसे पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। और यहाँ पे सबसे पहले हम ध्यान से पहले वचन को हम देखते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि आत्मा जो है यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसका टेस्ट हो, एग्जाम हो। परमेश्वर का आत्मा ने खुद अलाउ किया कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होनी चाहिए। वो शैतान की बात कहीं मानता तो नहीं है, उनकी बात के मुताबिक तो नहीं चलने लग जाएगा। ये पवित्र आत्मा ने उसको गाइड किया और वो जंगल में गया। और बाइबल बोलती कि जब उसे भूख लगी और उसी टाइम शैतान ने उससे बात की, और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि ये तुम पत्थरों को बोलो कि ये रोटियां बन जाएं। और बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा बल्कि परमेश्वर से मुंह से निकले जो वचन होंगे उनसे जीवित रहेगा। शैतान को पता था कि ये फास्टिंग प्रेयर कर रहा है। अब फास्टिंग प्रेयर को तोड़ा कैसे जाए, इसीलिए शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को फास्टिंग तोड़वाने के लिए यही बोला था कि तुम रोटी तुम्हें चाहिए, अभी तुम्हें जो जरूरत है वो रोटी की है, तुम रोटी खा लो और ये फास्टिंग छोड़ दो। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं मानी। आज भी ऐसा होता है, शैतान जब भी आप फास्टिंग रखेंगे, आपको ऐसा काम आ जाए, कोई शादी आ जाएगी या आपके घर में मेहमान आ जाएंगे और फिर उनको खाना आप दोगे और आपको भी वो फोर्स करेंगे कि आजो खा लो, आजो खा। जिस दिन आप फास्टिंग रखेंगे, शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपकी वो फेवरेट चीज आपके सामने रखेगा ताकि वो आप फास्टिंग ना करें, आपके अंदर कहीं आग ना बन जाए और आग के आगे शैतान टिक नहीं पाएगा, उसको पता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि रोटी से ज्यादा जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन है, कलाम है। आज लोग सोचते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान और यही जरूरत की चीजें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि रोटी से भी ज्यादा कीमती जो परमेश्वर का वचन है वही है जो हमें जिंदगी दे सकता है, वही है जो हम ये ना हो कि आप जब फास्टिंग रखें और शैतान आपको फास्टिंग करवाने का पूरी कोशिश करे। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है,
जब मैं फास्टिंग प्रेयर में जाता हूँ तब कोई रोकने आ जाता, आप ये क्या कर रहे हो, आप ये छोड़ दो, ये दुनियादारी के कामों में अलग होके ये कौन सी दुनिया में तुम चले गए। कोई ना कोई आके मुझे पूरी रोकने की कोशिश करेगा। मुझे पता होता है कि ये शैतान का हाथ है। शैतान नहीं चाहता कि मैं अपने अंदर आग पैदा करूं, और परमेश्वर भी वहां खुद अलाउ करता है शैतान को कि आप इनको हिलाने का कितना मर्जी जोर लगा लो, अगर ये रियल होगा तो नहीं हिल पाएगा। अगर ये दुनियावी बंदा होगा तो ये आपकी बातों में गिर जाएगा, हिल जाएगा। परमेश्वर शैतान को भी छोड़ दे देता है कि तुम इसको हिलाने का जोर लगा लो, ये मेरा है तो मेरी बात सुनेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और उसने क्लियर शैतान को बोल दिया कि रोटी से ज्यादा वचन की ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब यह है कि आप बहुत से लोग होते हैं कि खाने को अहमियत देते हैं, खाने से जो पतले हो रहे हैं, कुछ लोग दूसरे बोलेंगे तुम कुछ खाया पिया करो, तुम कुछ खाया पिया करो, ऐसा बोलेंगे। जो थोड़े कमजोर से होने शुरू हो जाते हैं उनको लोग गाइड करते हैं कि तुम खाया पिया करो, क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया में चले गए। रोकने की शैतान पूरी कोशिश करेगा। और लेकिन जिसको आज का वचन समझ आ चुका है, जिसको आज का वचन पता है कि रोटी से पहले नंबर वचन आएगा, और रोटी खाने से पहले आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के कायदे कानून को जानेंगे, बाद में खाना आएगा, बाद में रोटी आएगी। और प्रभु यीशु मसीह ने इस एग्जाम्पल से आप सबको समझा दिया है कि जब जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने का टाइम आप चेंज करो, बदलो। खाना जो पहले खा रहे हो बाद में खाओ, पहले वचन पढ़ो। वो वचन पढ़ने का काम पूरा कंप्लीट करो। जो भी आप रोज जितनी भी बाइबल पढ़ते हो उसके बाद के नंबर के ऊपर वो आप खाना खा सकते हैं जो रात का खा रहे थे। रोटी आपके लिए बाद में, वचन सबसे पहले कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। अगर आप, जैसे ही मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे अभी गाइड कर रहा है और बोल रहा है कि जब आप वचन को पहले अहमियत देंगे तो शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा लाइफ टाइम, क्योंकि आपने सीख लिया, जान लिया, समझ चुके हैं। और आज से वैसे ही करेंगे, खाना खाने से पहले वचन पढ़ेंगे अच्छे से। वचन पढ़ेंगे उसके बाद आप खाना खाएंगे, प्रार्थना के बाद खाना खाएंगे, वचन के बाद खाना खाएंगे। ये ज्यादा बेस्ट होगा। ये सबसे ज्यादा परमेश्वर की पसंदीदा इच्छा है कि आप पहले वचन को जाने, पढ़ें, उसके बाद खाना खाएं। मैं सच बोल रहा हूं। और इसके रिलेटेड मैं आपको एक और वचन आपको बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप जान जाएंगे प्रभु यीशु मसीह वचन को ज्यादा अहमियत दे रहा है। और ये मैं बाइबल की किताब पढ़ने जा रहा हूं, लूका की किताब, उसका 10 अध्याय और उसके 38 से लेकर 42 तक पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा, फिर जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री उसने अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर वचन सुनती थी। और ये वो मरियम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह की माता, ये और है, ये मरियम और प्रभु यीशु मसीह का स्वागत इन्होंने किया, प्रभु यीशु मसीह का अपने घर में बुलाया, प्रभु यीशु मसीह इनके घर में एंटर हुआ, वहां खाना खाना शुरू नहीं कर दिया। जैसे मैंने अभी बताया कि परमेश्वर खुद चाहता है कि खाना खाने से पहले वचन को अहमियत दो। और यहां पे भी प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उनके घर में विजिट हुआ, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था घर में गया, और उसी टाइम मरियम जो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले शुरुआत कहां से की, वचन सुनाना शुरू कर दिया। और लिखा है, और मरियम नाम एक स्त्री, उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी।
पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई। उसके पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, तुझे कुछ भी सोच नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, सो उससे कह कि वे मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु मेरी महिमा कर। और इसमें लिखा हुआ है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को बोला कि मरियम ने एक उस साइड पे खड़ी हो गई है, वो चीज ले ली है जो कभी इसकी जिंदगी से खोई नहीं जाएगी, छीनी नहीं जाएगी। और वो क्या? वचन। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इनके घर में विजिट हुआ, मरियम उसी टाइम उनकी बातें सुन रही थी, वचन सुन रही थी, कलाम सुन रही थी। और प्रभु यीशु मसीह उनको वचन सुना रहा है उस मरियम लेडीज को। और दूसरी, और प्रभु यीशु मसीह बोल रही, तुमने इस लेडीज को, इस मेरी बहन को क्यों बिठा रखा है? हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप हमारे घर में आए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या? सेवा करने से ज्यादा जरूरी ये काम कर रही है, ये वचन सुन रही है, परमेश्वर का कलाम सुन रही है। वो खाना पीना जो आप मेरी सेवा करोगे वो बाद में आता है, पहले इसने वो काम कर लिया जो वचन सुन लिया, ये इसने उत्तम भाग ले लिया है जो इससे कभी नहीं छीना जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला, हे मार्था, हे मार्था, तुम बहुत सी बातों की चिंता कर रही है, कि ये चिंता कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करी जाए, जल्दी करी जाए। प्रभु यीशु मसीह घर में, हमारे घर में विजिट हुआ है, इसके खान पीने का प्रबंध किया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को अहमियत ज्यादा नहीं दी, उसने ज्यादा वचन की ओर ध्यान दिया कि ये वचन सुन रही है, तुम ज्यादा घबरा रही हो, ये आपसे ज्यादा उत्तम काम कर रही है जो वचन सुन रही है। तुम तो मेरी सेवा करने की सोच रही हो और तुम्हें मुझे इलामे दे रही हो कि तुमने, प्रभु यीशु मसीह, तुमने मेरी बहन को बैठा रखा अपने पास, वचन सुना रहे हो, हमने आपकी सेवा तो की नहीं। यहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने खाने से ज्यादा जरूरी, सेवा करने से ज्यादा जरूरी वचन को अहमियत दी है। और बाइबल यह भी बोलती है कि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा, सब चीजों से ज्यादा वचन से प्रेम करता है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ और धरती में आया। वचन ने देहधारी और प्रभु यीशु मसीह बना। वचन, कलाम, कानून लिखते, बाइबल की वचन वर्सेस, उसको परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने अहमियत दी है। कुछ भी करने से पहले वचन, कुछ भी काम करने से पहले वचन, खाने से ज्यादा जरूरी वचन बोल दिया परमेश्वर ने। सब चीजों से ज्यादा परमेश्वर प्रेम अपने कानून, कायदे, लिखते हैं, वचनों को करता है। इसलिए जितने लोग, आज मैं सच बोल रहा हूं, जितने लोग आज ये फैसला कर रहे हैं, आज वचन सुनने के बाद ये फैसला कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे पहला प्रथम स्थान वचन को होगा, और प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा वचन को अहमियत देता है। और अगर आप भी वचन को अहमियत देना जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो मैं सच बोल रहा हूं, गारंटी कर रहा हूं आपसे, पवित्र आत्मा की सहायता से आप आज अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देखेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, आज ही बड़ा बदलाव देखेंगे। मैं सच बोल रहा हूं। कुछ भी करने से पहले वचन। आपको लगता होगा कि हम खाना ना खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? खाना ये सब कुछ, सब सारी दुनिया खाने के विषय में इधर उधर काम करती, सब कुछ करती है। लेकिन बाइबल बोलती है परमेश्वर के मुंह से निकले वचन जो बाइबल में लिखे हुए हैं वो ज्यादा जरूरी है। और मैं जैसे आपसे बातें कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो लोग वचन से अहमियत, वचन को पहला प्रथम स्थान देंगे, पवित्र आत्मा उनके साथ रहेगा। जैसे एक मित्र
मित्र होता है ना, उसी तरह पवित्र आत्मा एक मित्र की तरह आपके साथ रहेगा। ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा मुझे भी गाइड कर रहा है। अभी लाइव आपके बीच में लाइव हूँ और अभी भी पवित्र आत्मा मुझे ये बात गाइड कर रहा है। ये मेरे लिए भी एक गाइडेंस है। हैरानी की बात है, पवित्र आत्मा आपका एक मित्र बनना चाहता है अगर आप वचन को अहमियत देना चाहते हैं। वचन से शैतान डरता है, मैं सच बोल रहा हूं। जब वचन बोलोगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब उठाई है, मैं मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, शैतान को आप बताओगे, वचनों से गिराओगे, तो शैतान का वापस आना कभी नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूं। वचन शैतान के लिए एक हथियार है। प्रार्थना परमेश्वर के हार्ट को बदलती है और फास्टिंग आपकी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से मिलाता है। फास्टिंग व्रत आपकी स्पिरिट को ट्यून करता है, व्रत आपकी आत्मा को ग्रोथ करता है। जो फास्टिंग में जाते हो तो आपकी स्पिरिट ट्यून होती है और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार है अगर आप व्रत रखते हो। और वचन शैतान के लिए हथियार है। मारो शैतान को वचन बाइबल से निकाल के बताओ शैतान को। हम जानते हैं बाइबल में लिखा हो शैतान परमेश्वर का रूप बदल के हमारे पास सामने आता है। बाइबल बोलती है कि शैतान जो है वो परमेश्वर का फेस लेकर आपके पास आता है, आपको बहुत सी चीजें देने के लिए वो आपको पास बोल सकता है। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला मैं आपको ये देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ, बस एक काम कर लो मेरे सामने, बस कुछ नहीं, टाइम आपने मुझे टाइम नहीं देना, कुछ नहीं करना, आपने मेरे सामने सिर्फ दंडवत करना है, मेरे सामने आपने झुकना है, जिससे पंजाबी में बोलते हैं मत्था टेकना है आपने, बस मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूँ। और वहां से शुरुआत होती है, शैतान आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता कि आपका जन्म हुआ और शैतान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि बच्चों की तरह बनो। बच्चे स्वर्ग से परिपूर्ण होके आते हैं, उनके अंदर कोई कमियां नहीं होती, वो गाली गलोच गंदे पाप उनके अंदर नहीं होते। ये धरती से सीखते हैं, धरती से ही जो फैमिली होते हैं, जो उनके बड़े होते हैं, वो शैतान के आगे पूरा उनके रस्म रिवाजों में चले जाते हैं और शैतान उनको अच्छे से फिर पकड़ सकता है, उनके बच्चों को भी गलत संगति में लेके जा सकता है। शुरुआत वहां से होती है। ये नहीं है कि नया बच्चा जन्मा है और उसके अंदर शैतान पहले से एंटर हो गया है और बाद में जो उनके बाप दादे होते हैं उन्होंने ऐसे कुछ काम किए होते हैं, उन्होंने ऐसी कुछ रस्में रिवाजें की होती हैं और शैतान को फिर मौका मिल जाता है, वो आपके ऊपर फिर अटैक करता है। अगर शैतान के ऊपर अटैक तोड़ना चाहते हो, मैं सच बोल रहा हूं, उनको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ, बताओ उनको कि यीशु मसीह ने आपको शर्मिंदा कर दिया है क्रॉस के ऊपर जाकर, बताओ उनको और पूछो क्या तुम यीशु मसीह से बड़े हो? और वो सिर नीचे करके बोलेगा नहीं, मैं बड़ा नहीं हूं। वो खुद बोलेगा यीशु मसीह आपका बड़ा है। बताओ उनको वचन से, बोलो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, बताओ शैतान को, करो चैलेंज शैतान को। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, उनको भागने की नौबत आ जाएगी। उसी टाइम वो चिल्लाएगा। ये नहीं कि आप ये कुछ लोग सोचते रहेंगे कि होंगे कि मेरा प्रचारक, मेरा पादरी मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा तो मैं तब ही छुटकारा ले पाऊंगा। वचन बताओ, वचन, अपना संविधान बताओ जो परमेश्वर ने आपको बाइबल दिया हुआ है, उनमें से बताओ। और ये नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर वचन की। शैतान बुड़बुड़ जरूर करेगा, लेकिन उसकी जड़ को खतरा होना शुरू हो जाएगा कि अरे इसको तो पता चल गया, अरे इनको तो पता चल गया वचन का, अब मेरा ठहरना मुश्किल है। जितनी बार भी शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज दिया कि ये काम कर दो, नीचे गिरा दो, पत्थरों को बोले रोटियां मार दो, प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उत्तर दिया और एंड में शैतान को भागना पड़ा। उनको शैतान को पता था कि मैं बड़ा समझदार बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह मेरे से भी ज्यादा अनलिमिटेड समझदार है। वो वचनों से मुझे बता रहा है कि ये भी वचन लिखा हो, ये भी लिखा हो, ये भी लिखा हुआ है। शैतान को पता चल गया कि मैं इनको हिला नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने वो शैतान की परीक्षा पास की, उसी टाइम परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास आए और उनकी सेवा करने लगे।
उनकी अगुवाई करने लगे प्रभु यीशु मसीह की। इतनी अहमियत है वचन की। अगर आपको वचनों की नॉलेज नहीं, शैतान को कैसे भगाना है, वो तो आपको सिर घुमा के बोलेगा, हाँ हाँ मैं आपको जॉब देना चाहता हूँ, मैं इन्होंने भेजा है, वहां से आया हूँ, मेरा घर वो है, मुझे उसने भेजा है, ताकि आपकी लड़ाई हो। जब आपके घर में एक प्रचारक एंटर करेगा, वो खुद बोलेगा मुझे निकालो, ताकि मैं फाइट करूं और दूसरे जो गैर विश्वासी लोग होंगे उनके घर में वो लड़ें और बोलें कि आज के बाद चर्च में नहीं जाना। ये तो प्रचारक इतना टाइम हो गया प्रार्थनाएं कर रहा है, शैतान जा नहीं रहा। शैतान चाहता कि प्रचारक घर में विजिट करे और फायर प्रे करे और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, ताकि दूसरे लोग शैतान की साइड खड़े हों और शैतान को जगह मिले और वो अच्छे से आपके घरों में रहे, अच्छे से। कभी कभी शैतान खुद इनवाइट करता है कि आजो निकालो मुझे, आजो मैं निकलना चाहता हूं, खुद बुलावा देता है कभी कभी। अगर आपके पास बुद्धि है, शैतान आपको उल्लू नहीं बना सकता, शैतान खुद उल्लू बनेगा। इसीलिए आज तक इस मिनिस्ट्री के ऊपर शैतान अटैक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की गाइडेंस से आप चलोगे, पवित्र आत्मा पाए हुए बंदों के साथ संपर्क रखोगे, पवित्र आत्मा पाए हुए सेवकों के साथ आपके लिंक होंगे, वचन से लिंक होंगे, पवित्र आत्मा से आपका लिंक है, तो मैं सच बोल रहा हूं, शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। हर बार शर्मिंदा हो जाएगा। वो थक जाएगा, हार जाएगा, बोलेगा इसको हिला नहीं पाऊंगा। और जैसे ही आप पाप में एंटर करेंगे, बस फिर उसका टाइम आ जाएगा, फिर आपको हराएगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, वो बोलेंगे इतनी ताकत, इतना पावरफुल योद्धा, इतने लोगों को बचाने वाला, अब इसका हशर तो देख लो, ये खुद इसका देख तो लो, ये दूसरे लोगों की प्रोफेसियां करता था, अब देखो इसका खुद का क्या हाल है, ऐसे बोलेगा। हाँ, जैसे समसून योद्धा सुना हुआ है, जिसके वालों के अंदर इतनी सामर्थ्य थी और शैतान को खुद नहीं पता था ये इतना पावरफुल क्यों है। हाँ, उसने लड़की का सहारा लिया और वही चीज को उसने कट ऑफ किया जहां पे वो जानता था कि इसकी पावर का राज ये है। पहले वो उल्लू बन रहा था, जैसे समसून बोलता था कि मुझे इस चीज से बांध दिया जाए, मुझे कोई नहीं हिला सकता। उसने पूरा जोर लगाया, पूरे उसके गहरी नींद में डाल के पूछ लिया कि तुम बता दो कि तुम्हें फेलियर कैसे किया जाएगा और आपकी सामर्थ्य का राज क्या है, कैसे तुम गिरोगे। और जैसे शैतान को पता चला, उसी टाइम इमीडिएटली उसने अटैक किया। इमीडिएटली शैतान टाइम ही निकालता आपको गिराने का। ये ना समझ लेना कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूं तो शैतान चला जाएगा। जितना बड़ा केस उतनी बड़ी प्रार्थना। मैं सच बोल रहा हूं, बहुत सी आत्मिक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से आत्मिक सीक्रेट। जितना बड़ा केस उतनी बड़ी प्रार्थना। आपको लगे कि हमने 2 घंटे 2.5 घंटे प्रार्थना कर ली, बस ठीक है, शैतान चला जाएगा, बस इतना नहीं। वो आपसे ज्यादा टाइम लगाता है आपके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए। निकल जाने के बाद और अपने रिश्तेदार बुला के लेके आता है, कितने पता नहीं, और दुष्ट आत्मा को साथ लेकर आता है कि हम मुकाबला करेंगे। वो बोलता है कि जब टिक ना पाए हम चले जाएंगे, लेकिन जब तक लड़ेंगे लड़ते रहेंगे। उसके माइंड के अंदर ये चलता है। मैं सच बोल रहा हूं, इसलिए आपको क्रिश्चियन लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ है कि कबूतरों की तरह भोले और सांप की तरह तेज। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आदम के हवा के टाइम सांप उसको भरमाने आया था और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सांप की तरह तेज, सांप तो शैतान हो गया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सांप की तरह तेज। कुछ लोग सोचते होंगे कि सांप बन के अजगर बन के तो शैतान आदम और हवा के पास आया, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोल दिया कि सांप की तरह तेज बनो? इसका मतलब शैतान की तरह तेज बनो? नहीं, सांप जो होता है वो शैतान नहीं है। सांप शैतान नहीं है। शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया था
इस्तेमाल किया था। इसका मतलब ये नहीं कि सांप है तो शैतान है, वो धरती का जीव है और शैतान किसी जीव को इस्तेमाल कर सकता है, बंदों को इस्तेमाल कर सकता है, शेर को इस्तेमाल कर सकता है, शैतान कर भी रहा है, और परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। गधे को इस्तेमाल कर सकता है बोलने के लिए, हाँ, रिच्छों को इस्तेमाल कर सकता है, शेरों को इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर। ये परमेश्वर की पर्सनल मर्जी है कहाँ पे क्या करना है। हालेलुया। और फिर से एक और वचन आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव समझ जाएंगे, मैं सच बोल रहा हूँ। और ये मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ बाइबल में से, बाइबल किताब मत्ती, और मत्ती उसका 12 और उसका 16 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे। बाइबल किताब मत्ती 12 अध्याय और उसका 46 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे। 46 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे। और यहां पे लिखा हुआ है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे, उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहा, कहने वाले से उत्तर दे, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी माता और वही मेरा सब कुछ है। देखिए प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ बातें कर रहे हैं। बातें करने का मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी क्या हाल चाल है, तुम क्या कौन सा बिजनेस करते हो। मैसेज आया उनको बाहर से कि आपकी माता पिता बहन भाई जो भी हैं आपके रिलेटेड वो बुला रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कौन? ऐसे बोला जैसे कोई अनजान बंदा कोई पर्सन बुला रहा है। कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? मेरे माता पिता बहन भाई तो यही हैं जो अभी वचन सुन रहे हैं। बाहर जो खड़े हैं वो अलग चीज है, वो अलग है, वो अलग स्टेप है उनके ऊपर। ये मेरे माता पिता बहन भाई हैं जो परमेश्वर की बातें और वचन सुन रहे हैं। मैं इनको अपना रिश्तेदार, इनको साख संबंधी, इनको माता पिता बहन भाई समझता हूं, जो परमेश्वर के कलाम को वचन को सुन रहे हैं। जो बाहर आए हुए हैं, जो मैं रियल माता पिता, वो अलग अलग स्टेप है। लेकिन ये वचन सुन रहे हैं, इनको मैं छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। ये वचन प्रथम स्थान है। अगर मैं अपने माता पिता भाई की बात सुनने चाहूं तो वचन कट ऑफ हो जाएगा, वचन बंद हो जाएगा। हाँ, हो सकता है शैतान उनको कंफ्यूज करने आया हो। प्रभु यीशु मसीह बाहर नहीं गया, उसने बोला जाओ उनको बता दो अंदर में उनके माता पिता भाई बहन ही हैं जो वचन सुन रहे हैं। इसलिए मैं वचन सुनने वालों को अपना साख संबंधी समझता हूं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के मुताबिक चलते हैं। और यहाँ पे भी देखो, आपने जाना कि प्रभु यीशु मसीह वचन को अहमियत दे रहा है। शैतान जब उसके पास है तब भी उसने वचन को अहमियत दी। खाने के बाद में मरियम और मार्था के लिए मरियम को वेरी गुड दी उसने कि ये उत्तम भाग इसने चुन लिया। और यहाँ पे भी माता बहन भाई को अहमियत नहीं दे रहा, वचन को अहमियत दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब ये हुआ कि खाने से ज्यादा जरूरी वचन, माता पिता बहन भाई से ज्यादा जरूरी वचन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज आप वचन सुन के वचन की अहमियत को समझ चुके होंगे और शैतान आपको परमेश्वर से कभी डिस्कनेक्ट ना करने पाएगा। मैं सच बोल रहा हूं, ये मेरी ओर से शब्द नहीं है, ये पितर आत्मा की गाइडेंस से वचन है, ये पितर आत्मा की गाइडेंस से। हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए कि जो हमने सुना जी हमें 100 गुना फल दे और बना रहे। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना
जिस वचन के मुताबिक बदल जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले बने और और गहरे तरीके से समझ वचन को। परमेश्वर इनके ऊपर वचन के गहरे भेद प्रकट करे, ये परमेश्वर के राज को और बढ़ाएं और जाने। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल इनके ऊपर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। और जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, विश्वास करें, कहीं भी आप सुन रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आज वचन सुनने के बाद आपका छुटकारा शुरू हो चुका है। और अभी मैं प्रार्थना करूंगा, सब लोग जो भी बीमार हैं, जहां कहीं भी आप बैठे हुए, अपना ऑयल आपके पास है, वाटर अपने पास रखो, कपड़े अपने पास रखो। उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो पेशेंट है, बीमार, उनके ऊपर हाथ रख लो। जहाँ कहीं भी आपके पास लोग बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ लो, चैन बना लो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, एक स्पर्श को महसूस करेंगे, आत्मा के स्पर्श को महसूस करेंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास, इनके ऊपर सब लोग जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, इनके लिए मेरी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा, ये स्क्रीन के ऊपर मैं ले हैंड कर रहा हूँ और ये ले हैंड इनके ऊपर है, जिनके सिर के ऊपर मैं ले हैंड कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा, ये लोग छुड़ाए जाएं, शैतान को छोड़े और ये फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगियाई इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर की समस्या, पथरियां, रसौलियां, सब इनको छोड़ के जाती रहें, छोड़ के जाती रहे। अधरंग, टीबी, मलेरिया, कैंसर, HIV, कोरोना, सब बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनकी बॉडी के ऊपर उतरे अभी, और ये चंगियाई महसूस करें। जो चल नहीं सकते वो चलें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी मंजियों से, व्हील चेयर से उठ खड़े हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको क्लियर दिखता नहीं वो दिखे, और जिनके कान बंद है वो खुलने पाए। मैं अभी रसौलियां गैब होती देख रहा हूं। जो गूंगे वो बोलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं 62 की उम्र उड़ता देख रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। जाओ एंजलो, इनको बदलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो प्रचारक देख रहे हैं, तो ये मसा उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर काम करे, जो इस मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। परमेश्वर ये तरक्की करे और परमेश्वर के राज्य को और बढ़ाए। ये प्यार का संदेश बांटने वाले बने, ये नफरत का नहीं, ये प्यार का संदेश बांटे। पवित्र आत्मा इनको छुओ, इनकी मिनिस्ट्री को छुओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बड़े और चंबे काम करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे से आप बड़े काम करो। ये उनको छोड़ जाती है यीशु मसीह के साथ। आत्मा गहरी बुद्ध, समझ, अकल दे। आपकी मर्जी की सामर्थ्य में। मैं देख रहा हूं कैंसर की बीमारी आपको छोड़ के जा रही है। मैं सच बोल रहा हूं। रीढ़ की हड्डियों की दर्द, पेन आपको छोड़ के जा रही है। आपके मिरेकल हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजलो, इनके अभी मिरेकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी करो और शैतान की दुष्ट आत्माएं निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके सिर के ऊपर, हाथों के ऊपर स्वर्ग से ऑयल आए, इनके घर में एंटर करे ऑयल, इनके घरों के ऊपर ऑयल आने पाए, स्वर्ग से ऑयल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्वर्ग इनके लिए खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बच्चे नहीं, परमेश्वर का आत्मा को बच्चे दे और प्रोफेसियां पूरी हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी इनके ऊपर कर्ज हैं वो टूटने पाए, श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी ये लोग ब्लॉक हो चुके हैं वो खुलने पाए, ब्लॉक सब तरह की। ये पाप छोड़ें, ये पवित्र जीवन व्यतीत करें। पवित्र आत्मा इनको छू और बदलो। इनके पशुओं के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, जमीन के लिए, सबके लिए मेरी प्रार्थना, परमेश्वर इनके ऊपर आपका हाथ बना रहे और ये तरक्की करें। जिनकी शादियां नहीं हो रही वो शादियां होने पाए। पवित्र आत्मा जी
इनको छू और बदलो। बेबी ब्लेसिंग नहीं, उनको बेबी ब्लेसिंग मिले। जिनकी तलाक थी उनको कैंसिल करता हूं। और मैं आत्मा में देख रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोल रहा और दिखा रहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा के इनकार करते हो, तो पवित्र आत्मा आपके लिए इनकार करता है जब आप प्रार्थनाएं करते हो। ये प्रोफेसी कर रहा हूं और पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है कि इन लोगों को समझा दो कि जो लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं, मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको इनकार करता है। मैं सच बोल रहा हूं, जब आपका आत्मिक अगुवा आपको कोई भी काम दे, आप इनकार करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सच बोल रहा हूं, यीशु मसीह भी आपका इनकार करता है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं नहीं करूंगा आपके लिए। ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, मैं सच बोल रहा हूं। इसीलिए बहुत से लोगों की जिंदगी में ये मसा काम नहीं करता, वो इनकार कर बैठते हैं, वो टाइम के पाबंद नहीं है, वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, वो टाइम कुछ और देंगे, करें कुछ और। अगर आप परमेश्वर की सेवा के अंदर बिजी हैं और आपने किसी को टाइम दिया हुआ है, वो आप टाइम के ऊपर नहीं पहुंचे, वो अलग बात है, वो झूठ नहीं है, वो अलग बात है, वो अलग विषय है। आप परमेश्वर की सेवा में बिजी हो, परमेश्वर काम कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, जिसको आपने टाइम दिया वो नहीं कर पाए, इस वादा पूरा नहीं कर पाए, वो झूठ नहीं होता। जो परमेश्वर की साइड ऑलरेडी बंदा खड़ा है और उसने कहीं किसी से वादा किया मैं इस टाइम ये काम करूँगा और नहीं कर पाता, तो पवित्र आत्मा बोलता वो झूठ नहीं होता, वो यीशु मसीह की साइड खड़ा हुआ है। और ऐसे मैंने लड़के देखे हैं जो इनकार करते हैं और कर रहे हैं, जिनको बोला जाता है कि ये परमेश्वर की आपकी ज़िंदगी में इच्छा ये है, परमेश्वर आपको ये बोलता है, और कई लड़के छुपना शुरू कर देते हैं, वो आनाकानी करना शुरू कर देते हैं, उनको नींद आनी शुरू हो जाती कि नहीं मुझे मेरा अगवा ये ना बोले, मैं नहीं ये बात सुनना चाहता, मैं इनकार करता हूँ, मैंने नहीं ये बात माननी। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आप प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को इनकार कर रहे हैं। उसने आपकी ज़िंदगी में कार्य नहीं करना, फिर काम नहीं करना, फिर उसने, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत से वॉलंटियर को बोला जाता है कि ये काम कर लो, ये आपका टाइम आ चुका है, उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं, कुछ सालों के बाद मैं ये काम करूँगा। आपने परमेश्वर को रिजेक्ट किया तो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। जितना मर्जी आप सेवा कर लो, जितने मर्जी वचन मान लो, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, आपने इनकार किया तो परमेश्वर ने आपको इनकार किया। हालेलुया। और मैं इस विषय को संडे को कंटिन्यू करूंगा, इनकार के विषय में। जो लोग इनकार कर जाते हैं, शर्मा जाते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए शर्माएगा और उसने कुछ नहीं करना। उसने बोलना मैं जानता तक नहीं हूँ। ये मैं संडे कंटिन्यू वचन लेके जाऊंगा, संडे मिनिस्ट्री के अंदर। आपने पढ़ा होगा कि पतरस ने इनकार किया था, मैं नहीं जानता। उसके बाद पतरस जितनी मर्जी सेवा कर ले, जो कुछ यीशु मसीह मर्जी कर ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं जानता जब तक ये नहीं बोल देता कि हाँ मैं प्रभु आपको जानता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। जितनी बार उसने इनकार किया उतनी बार ही प्रभु यीशु मसीह की जस करनी पड़ेगी। फिर आप खुलेंगे उस समस्या से, फिर आप आज़ाद हो जाएंगे। मैं सच हो रहा हूँ। ऐसे बहुत से वॉलंटियर मैं देख रहा हूँ आत्मा में, बहुत से वॉलंटियर इनकार करने के कारण अपनी ब्लेसिंग खो चुके हैं। उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, इनकार करने के कारण। अगर मुझे सेवा से निकाल दिया, मैं किसी और जगह चला जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा, जगह बदल लूंगा। परमेश्वर का इनकार करना, अपनी गलती स्वीकार ना करना, अपने घमंड में रहना, नहीं मैं तो पवित्र हूं, मैं तो सही हूं, मेरे जैसा तो दुनिया में बंदा ही कोई नहीं है। इनकार कर देना, अपनी प्रोफेसी सुनने के बाद
प्रोफेसी आने के बाद, वो पाप वाली प्रोफेसी नंगी होने के बाद, वो प्रोफेसी आपकी नंगी हो जाए कि आपने ये किया हुआ है, तो फिर भी नहीं, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इनकार कर देना परमेश्वर का, नहीं मैं तो पवित्र हूं अभी भी, तो परमेश्वर ने आपको उसी टाइम इनकार कर दिया। अब ये कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं अपने घर में बैठा बोलता हूं, नहीं मैं जस करता हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं जस करता हूं यीशु मसीह, मैंने इनकार किया था, मैं अंदर ही जस करता हूं। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। जिस बंदे के सामने आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उसी बंदे के सामने आपको जस करना पड़ेगा। यह भी एक सीक्रेट होता है। अब पतरस ने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का 3 बार, और पतरस ये बोले मुंह छुपा के, प्रभु यीशु मसीह रोने के बाद बोले नहीं मैं जस करता हूं, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। उसको प्रभु यीशु मसीह के सामने जस करना पड़ेगा। इसी तरह आपने जहां कहीं भी नो किया, नो नो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं होगा, उसी बंदे के सामने आपको जज करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। फिर वो ब्लेसिंग रुकी हुई आपके बीच में आएगी। मैं सच बोल रहा हूं, अपने घर में मुंह छुपा के बोल नहीं सकते कि नहीं मैंने जज करता हूं प्रभु, ऐसे नहीं काम चलेगा। जहां कहीं जिस बंदे, जिस आत्मिक अगुवे के पास आपने नो किया है, वहीं आपको सरेंडर करना होगा, वहीं आपको झुकना होगा परमेश्वर के आगे कि मैंने नो किया, मैंने अपने पाप को नहीं माना, मैंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे नहीं, जिस अगुवे के पास आपने नो किया हुआ है, नहीं मैं पवित्र हूं, उसके पास जाके काम चलेगा, और वो फिर आपके ऊपर हाथ रखेगा और आप शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह पौलुस को दिखा, और पौलुस की आंखें अंधी हो चुकी थी, और उसने बोला होगा कि प्रभु यीशु मसीह मैं अनजान था, मुझे नहीं पता मैं किनको दुख दे रहा हूं। मसीह लोगों को अगर आप दुख दोगे तो आपने यीशु मसीह को दुख दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई दिया और उसकी आंखें अंधी हो चुकी, तो वो देख नहीं पाता था, और फिर पौलुस गाइडेंस के मुताबिक किसी परमेश्वर के जन के पास जाके हाथ रखवाता है, और फिर उसकी आंखें खुलती है। धरती के ऊपर लोगों को मारपीट कर रहा है, और धरती के ऊपर ही एक बंदे से लेहड़ करवा रहा, तब उसकी आंखें खुली हैं। परमेश्वर ने खुद ऐसे नहीं उसको चंगा कर दिया, इंसानों को दुख दे रहा था, और एक इंसान की परमेश्वर के आगे प्रार्थना उनकी आंखें खोल रही है। और प्रभु यीशु मसीह को जब दिखता है, प्रभु यीशु मसीह उसे दिखता है और अंधा हो जाता है, और प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखें नहीं खोलता। वो किसी एक मनुष्य के पास उनको जाना पड़ता है, और उनसे लेहड़ करवानी पड़ती है, और फिर प्रभु यीशु मसीह आंखें खोलता है। आज लोग बोलते हैं कि बाइबल खुद पढ़ लेते हैं, पवित्र आत्मा खुद ही गाइडेंस कर देगा सब कुछ। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ने के पास बपतिस्मा लेने की जरूरत क्यों थी? उसको क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? उसने खुद अधीन किया है। यूहन्ने के आगे उसने सिर से लेहड़ करवा के हाथ रखा के बपतिस्मा लिया। तो आज आप लोग कौन हैं जो घर में सब कुछ कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, आत्मा पा लेंगे? नहीं, अधीनगी में रहना पड़ेगा, अधीनगी में रहना पड़ेगा, मसे के अंदर रहना पड़ेगा। फिर परमेश्वर आपको पहचानता है, जानता है, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आएगा। मैं सच बोल रहा हूं। और इसलिए अपने आप की जांच करें, चेक करें। जहां कहीं भी आपने इनकार किया हुआ है वहीं जाएं, उनको बोलें कि मुझे आपने मसीह के अंदर काम दिया था, मैंने वो नहीं किया, मैंने नहीं किया, इनकार कर दिया था, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं फिर आता हूं आपके पास। इनकार मैंने किया, वही काम करूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा मेरे साथ बना रहे। फिर आप आजाद हो जाएंगे। जो ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई है, मैं सच बोल रहा हूं। और आज मैं वचन लेके आया हूं, वचन सबसे पहले है, और वचन के दौरान पवित्र आत्मा ने मुझे ये गाइड कर दिया, इनको बोलो कि आपके बहुत से टीम मेंबरों ने इनकार किया हुआ है,
इसीलिए उनकी ब्लेसिंग ब्लॉक हो चुकी, रुक चुकी है। अगर वो फिर से एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, आपने वो बात को याद करें कि मैंने इस बात का इनकार कर दिया था, मेरे से नहीं होगा। अब वो बोले कि मैं करूँगा और करूँगा, 100 गुना आगे करूँगा। और फिर देखना आपके पास बारिश होगी, ब्लेसिंग की बरसात होगी। मैं सच बोल रहा हूँ, एक बड़ी बरसात होगी। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, इनको ध्यान में रखना है आप लोगों ने। छोटी छोटी बातें, इनकार कर देना, ईर्खा करने लग जाना, ये छोटी छोटी बातें आपकी ब्लेसिंग को रोकती हैं। आप इनको छोटा समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर इतनी बारीकी तक छानबीन करता है और देखता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोल दिया था कि आपके सिर के जो बाल हैं हमने वो भी गिन रखे हैं। आपके अंदर, सिर के अंदर कितने बाल उगे हुए हैं, इतनी गिनती है हमारे पास। इतना बारीकी से हम जांच पड़ताल करते हैं इंसान की। और जिन लोगों ने आज वचन सुना और लिखा है, मुझे पता है जिन्होंने लिख लिया है उनको और लोग लिखेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, लोग उनको नोट करेंगे कि ये कुछ अलग बोल रहा है, इसके पास ये नहीं है कि मिनिस्ट्री में आके किसी सेवादार ने कुछ बोल दिया या प्रचारक ने बोल दिया तो मुंह लटका के सामने खड़ जाओ, नहीं मेरी तो बेइज्जती हो गई है, नहीं मेरे पास मेरे से ऐसा किया गया, नहीं मुझे तो ब्लॉक कर दिया गया, नहीं मुझे तो सेवा से निकाल दिया, नहीं मुझे तो सेवा दी नहीं है। अरे आप दुनिया के अंदर मशहूर होने के लिए सेवा ना करो, यीशु मसीह के लिए करो, गुप्त में करो। शो करने वाला ड्रामा ना करो कि मैं इतनी बड़ी सेवा करता हूं, मैंने ये कुछ कर दिया। लोग आपकी गवाही दे लोगों, और लोग आपकी गवाही दे आगे लोगों को कि उस बंदे के पास ब्लेसिंग देखो, उस बंदे के पास ब्लेसिंग देखो। आपकी गवाहियां लोग आगे देंगे। आप ना थोड़ा सा काम करके ड्रामा शुरू कर दिया करो कि नहीं जी मैंने तो ये कुछ किया हुआ, मैंने तो ये कुछ कर दिया। यीशु मसीह के लिए करो, यीशु मसीह के लिए करो। मैं सच बोल रहा हूं, वो आपकी इज्जत और बढ़ाना चाहता है, वो आपकी इज्जत और बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुत से सीक्रेट देना चाहता है, बहुत से सीक्रेट। जो लोग टाइट देते हैं, दशमांश देना जानते हैं, उनका पिलर कभी गिरता नहीं है, ये नोट कर लो। जितने मर्जी दुनिया के हथियार उनको गिराने की कोशिश करें, वो कभी गिरेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं। जो टाइट की वैल्यू जानता है, मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। और बाइबल बोलती है कि भेंट देने वालों की, जो भेंट देते हैं, भेंट उनका मार्ग खोल देती है। भेंट देने से आपका मार्ग खुल जाता है, आपके रास्ते साफ हो जाते हैं। और ये पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ टाइम पहले वचन दिया, जब मैं लाइव होने से पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी आपको मेंशन नहीं करना। ये नंबर है, ये है। आपने जो भी मिनिस्ट्री के अंदर बीज डालना है, आप भेंट देना चाहते हो, जिसकी इच्छा है, वो चर्च के जो नंबर हैं उनके ऊपर आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, गूगल पे और फोन पे के द्वारा, जो आपका इच्छा करे, हार्ट की इच्छा है। हालेलुया। और फिर आपसे मुलाकात होगी रविवार, नए वचन के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, अद्भुत सीक्रेट आपके साथ आत्मा शेयर करेगा। और देख लेना चमत्कार, अनलिमिटेड चमत्कार। तैयार हो जो परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए। मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा, जैसे पंजाबी में बोलते, धमाल, धमाल होने वाला, धमाल धमाल होने वाला। मैं सच बोल रहा, इस धरती के ऊपर बड़ी ग्रेस
परमेश्वर की काम कर रही, बड़ी उसका हाथ इस मिनिस्ट्री के ऊपर काम कर रहा है। और मेरे लिए प्रार्थना करना और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही प्रार्थना का विषय है जो मेरे लिए आप कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर मुझे और इस्तेमाल करे, बुद्धि के साथ इस्तेमाल करे, और ज़्यादा मैं परमेश्वर के बड़े काम कर पाऊँ और कभी गिरने ना पाऊँ। मेरा यही प्रेयर का विषय है, ये आप लोगों ने करनी। और फिर मिलेंगे रविवार को, और उसके बाद जो अगला आने वाला प्रोसेड है उसके अंदर, और परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। और तब तक आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। Oh,